कि अपनाए हो, झोपड़ी बनाए हो, जिस जमीन पर खेती करके आप अन्न पैदा करते हो या कोई कल कारखाना लगाए हो या कोई दफ्तर बना है उसमें काम करते हो, ये सारी जमीन किसकी? ये भारत सरकार की है। उसने आपको दे रखा है, उसके बदले आप सरकार को कुछ उसमें से पोत लगाने उसको कहते हैं, मालगुजारी उसको कहते हैं, वो देते हो। जब सरकार चाहती है जमीन को खाली करा लेती है। अभी तो आप समझते हो कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरी चीज है, लेकिन उसका मालिक कौन है? सरकार, भारत सरकार है। उसने व्यवस्था बना रखा है, भारत का संविधान बन गया है, उसमें ये व्यवस्था है कि ये सब मुख्यमंत्री के अधीन प्रांत रहेंगे और जो जिला बने हुए हैं उनके कलेक्टर, डीएम, जिला तहसीलाधिकारी जिनको कहते हो, ये नहीं। पहले जब राजतंत्र था तो राजा हुआ करते थे और वो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करके रखते थे। तो जैसे ये यहाँ की व्यवस्था बनी हुई है, ऐसे ये व्यवस्था ऊपर भी बनी हुई है। ये सारी व्यवस्थाएं ऊपर से ही यहाँ नीचे आई और उसी के अंतर्गत यहाँ व्यवस्थाएं उन्होंने बनाया है। अब ये जितनी भी देश की सरकारें हैं, चाहे प्रांत की हो चाहे केंद्र की हो सरकार, और जितने भी मुल्क, मतलब ये विश्व में, संसार में जितने भी देश हैं और उनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, जो उसके मालिक हैं, वो सब किसके अधीन हैं? जिसने इस धरती को बनाया है। एक मालिक तो आपको, आप खेती करते हो, पर तो मेरी खेती है, मेरा कल कारखाना है, मेरा मकान है। आप एक मालिक अपने को समझते हो और जिस दिन सरकार का हुक्म हो जाए आपको खाली करना पड़ेगा, एक मालिक वो है। और एक ही जिसने धरती बनाया, आसमान बनाया, पेड़ पौधा बनाया, वो मालिक है। अब आप देखो, जैसे सरकारी नहर होती है, सरकारी जंगल होता है, सरकारी जमीन होती है, जब उस पर कोई कब्जा करता है, जब जंगल को काटता है, नदी पर बांध बना है उसको काट देता है, नदी को मोड़ देता है, नदी की जमीन की जुताई कर लेता है, तो सरकार जुर्माना करती है, सजा देती है। ऐसे जिसने इस प्रकृति को बनाया, जो इस प्रकृति का राजा है, आप ये समझो कि वो इन सब का मालिक है। जिस तरह से आपको बताया कि देश को चलाने वाले पीएम, सीएम और डीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आपके कलेक्टर जिनको कहते हो, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो होते हैं ये चलाते हैं। ऐसे उस कुदरत की, इस कुदरत की खिलकत को हरा भरा रखने के लिए जैसा वो चाहता है, उसके भी मालिक अलग है। मालिक कौन है? इन सब का मालिक कौन है? उसके कई नाम लोगों ने रखे, प्यार में भी नाम लोग रख देते हैं। पिता को कोई बच्चा डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई बाबूजी कहता है, कोई पिताश्री कहता है। 4 बच्चे होते हैं, चारों अलग अलग नाम रख देते हैं। बाप के बेटों का अलग अलग नाम रख देता है, लिखने पढ़ने का नाम अलग होता है और
किसी नाम को उस बच्चे से पुकारती है दादाजी प्यार से, उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, ऐसे कई नाम पड़ जाते हैं। तो सृष्टि बनाने वाले के भी कई नाम हो गए। उनका जो नाम यानी आप ये समझो कि रखा गया, किसने रखा? जिसके वो पुत्र हैं उसने रखा। ऐसे पिता जब नाम रखते हैं बेटे का, तो वो जो नाम रखते हैं उस समय पर नामकरण संस्कार होता है, वही नाम लिखा पढ़ी में आता है, और उस शरीर का असला नाम वही होता है। लेकिन प्यार से जो लोग पुकार लेते हैं वो भी नाम पड़ जाता है। तो उसको किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने काल प्रभु कहा, किसी ने काल भगवान कहा। असला नाम संतों ने अलग बताया, वो अलग नाम है। तो अन्य समझो कि मालिक वो हैं। अब उन्होंने मुकर्रर कर रखा है लोगों को इसके देख रेख के लिए, संभाल के लिए। तो जैसे यहाँ की व्यवस्था में जब कोई बाधा डालता है, जब यहाँ का अंश में लोग कोई सरकारी फुलवाड़ी है या बगीचा है, काटता है, उजाड़ता है, सजा मिलती है, ऐसे ये उसकी खिलकत है। उसको लोगों ने मालिक ने कहा उसकी खिलकत है। तो इसको जब कोई उजाड़ता है तब वो सजा देता है। आप ये समझो कि पेड़ जब बना दिए गए तो शोध करके लोगों ने अन्य दूसरा पेड़ तो उससे तैयार कर दिया, लेकिन कोई पौधा तैयार कर दो ऐसे जैसे उसने कर दिया नहीं कर सकते। पत्थर बना दो, पत्थर बना नहीं सकते। खोज करके तो निकाल लिया कि इसमें पत्थरों में ही हीरा निकल आता है, पत्थरों में ही रत्न निकल आते हैं, पत्थरों में ही अन्य समझो कि पारसमय पत्थर हो जाता है। ये तो जानकारी जिसको हो गई और किसी दूसरे को बता दिया उसको भी हो जाती है। उनको पत्थर बना दो तो पत्थर कैसे कोई बनेगा? बहुत मुश्किल, नहीं बना पाता। सोना धरती के अंदर रहता है, सोना बनाने वाले बनाते बनाते हार गए और सोना नहीं बना पाए। कलर दे दिया तो रेट नहीं आ रहा, रेट दे दिया तो कलर नहीं आ रहा। बहुत लोग प्रयास किए कि आविष्कार कर दें इस चीज़ का और ये असली चीज़ निकल आवे, ओरिजिनल जिसको कहते हैं वो मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब आप ये समझो कि उसी ने इस मनुष्य शरीर को बनाया। आप ये समझो कि एक ही तरह से, एक ही सिस्टम से समझ लो कि व्यवस्था लगभग सब जगह बनाई जाती है। पूरे विश्व में देखो सुरक्षा व्यवस्था है, पूरे विश्व में लोगों के रोटी रोटी की व्यवस्था है, पूरे विश्व में देखो कामकाज दफ्तरों में होता है। तो व्यवस्था जैसे इस तरह की इधर की है, ऐसे उसकी भी व्यवस्था है। ये 6 तरह की शक्तियाँ और ये 5 जो तत्व हैं, ये इस शरीर का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि आप देखो खून एक जैसा सबका, हड्डी सबकी एक जैसी, मान सबका एक जैसा, आँख कान सबके एक जैसे, मनुष्य के और जानवरों के भी देखो हाथ पैर आँख कान, और उसी तरह के बाद जो एक ही तरह के होते हैं। बंदर देखो आपको सब जगह एक जैसे मिलेंगे, तोता एक जगह मिलेंगे, कबूतर, अन्य जो पक्षियाँ हैं एक तरह की मिलेंगे सब जगह। आप ये समझो रंग भले रंग हो जाए, लेकिन अंदर में जो बनावट रहेगी वो जो जिसको समझो कि गेहूँ समझो कि चाहे लाल रंग का हो चाहे सफेद रंग का हो, टमाटर निकलेगा, रोटी का स्वाद उसमें रोटी ही बनेगी उसकी भी, और स्वाद रोटी का ही मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर भले हो जाए। जैसे गाय है, गाय चाहे काली हो चाहे पीली हो चाहे सफ़ेद हो, लेकिन दूध निकालोगे तो
सफेद ही निकलेगा। ऐसे ही एक सिस्टम से सबके शरीर को बनाया। और आप तो समझो कि शरीर को चलाने के लिए जैसे ये व्यवस्था बनाई आप देश के चलाने की, ऐसे ऐसे शरीर को चलाने के लिए और उस शरीर से प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए और उसके जितने जीव हैं रक्षा करने के लिए आप फिर समझो कि सिस्टम एक जैसा ही बनेगा। अब जैसे कलेक्टर और मैंने बताया कि जिम्मेदार बना दिए गए, राजा उपराजा जमींदार बनाए जाते थे पहले, ऐसे जब ये बनाया तो इस मन को इसका राजा बना दिया। किसका राजा बना दिया? जैसे कहते हैं राजा स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं राजा के ऊपर, समझो कि उनको ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे ही मनुष्य को इस शरीर का राजा बना दिया। अब मन इस शरीर को चलाता है और मन ही सब कुछ कराता है। अब मन ही 3.5 शरीर को जहाँ चाहता है ले जाता है, जहाँ चाहता है लेटा देता है, जो चाहता है वो कराता है। कहते ना मेरा मन नहीं कह रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मत आती है तो उठ पढ़, नहीं मैं नहीं पढ़ूँगा, मेरा मन नहीं कह रहा पढ़ने, मेरा मन नहीं कह रहा वहाँ जाने को। तो शरीर को उठाता नहीं, ले नहीं जाता, काम नहीं कराता, नहीं काम करता है, तो मन इस शरीर का हो गया राजा। तो कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और जो मन कहे करो तुम सोई। तो जब मन राजा हो गया तो इस शरीर से जो काम इंसान करने के लिए धरती पर आया था वो काम छोड़ करके और अन्य कामों में लग गया। सुख प्राप्त करने की जगह दुख झेलने लग गया, शांति प्राप्त करने की जगह अशांति मन में आ गई, बरकत लेने की जगह पर निर्धनता आ गई। अब आप ये समझो कि मन जब जिस तरह का जिसका हो जाता है उसी तरह से इस शरीर को ढाल देता है। देखो किसी का मन भजन में लग जाता है, किसी का नहीं लगता है, किसी का मन खाने में लग गया, किसी का घूमने में, किसी का पहनने की चीज़ों में इकट्ठा करने में, किसी का और अन्य भोगों में लग जाता है, अपराधी प्रवृत्ति में मन लग जाता है, तो उधर ही इस शरीर को ले जाता है। तो मन बन गया इसका राजा। अब आप ये समझो कि अगर सत्संग नहीं सुना गया, अगर जानकारी नहीं हुई, इंसानों को नहीं कराई गई, तो ये समझ निकल जाएगा कि इसकी सीमा है। जब सीमा खत्म हो जाती है तो गाड़ी में रुक जाती है, आगे नहीं जा सकते। सीमा होती है, दीवार आ गई, पत्थर आ गया, पहाड़ आ गया, कहाँ जाओगे? रुक जाना पड़ता है। ऐसे रुक जाना, चलते चलते जीवन भर चलता है, हर एक जगह रुक जाता है। ऐसे ही तो एक था राजा, सुबह सुबह निकल पड़ा घोड़े पर बैठ करके अकेले घूमने के लिए। घूमता घूमता उधर जंगल की तरफ चला गया। अब जंगल में भी आगे पड़ गया, काफी दूर निकल गया। तो अब आगे जंगल में रास्ता बंद, चारों तरफ झाड़ झंखाड़, कांटे लगे हुए और कोई रास्ता नहीं। जहाँ तक साफ सुथरा था वहाँ तक गया। तो अब घोड़ा खड़ा किया, सोच ही रहा था क्या करें, किधर जाएं, क्या करें, वापस चलें, किधर से आए थे, क्या था पता ही नहीं, किधर से आ गए, कहाँ से आ गए, क्या हुआ। चला आया ऐसे, वहीं पर एक शेर ने देखा, वो शिकार आ गया और राजा ने शेर को देखा तो जान बचाने के लिए वहीं पर एक पेड़ था, उसी पेड़ के टहनी पकड़ करके अब घोड़े की लगाम को छोड़ करके टहनी पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। और शेर देख करके आया
पेड़ था, पेड़ के ओट में बैठ करके और इंतजार करता रहा कि जब ये नीचे उतरे, जब ये नीचे गिरे तो हम इसको अपना शिकार बनाएं। दूर से पेड़ की ओर से देखता रहा। उसकी नजरों को देख करके आंखें चमक रही थी, ये पहचान गया शेर बैठा है। दिखाई पड़ा वो गया नहीं, शिकार में ही है। पतली डर जान बचाने के लिए बैठ गया था। सोचा भाई देखा जाए कहीं ये कमजोर डाल न हो, नीचे गिर जाए। तो ऊपर की तरफ देखा, जहाँ से टहनी निकल रही थी डाल की, पतली डाल की, देखा एक काले रंग का और एक सफेद रंग का चूहा वहीं पर बैठा हुआ। दोनों बैठे हुए डाल को कोटा रहे हैं, काट रहे हैं, धीरे धीरे अपने हिसाब से डाल कट रही है। डाल के टुकड़े कटे हुए नीचे गिर रहे हैं, देख रहा है। जब देखा टुकड़े गिर रहे हैं तो वहीं पर एक अजगर सांप जिसको कहते हैं, अजगर क्या करता है, एकदम से इसे पकड़ के निगल जाता है। कहते हैं अजगर के मुंह में आ गया तो बचने वाले नहीं, पकड़ाने के अंदर बिल्कुल खींच लेता है। दूर से ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को, छोटे पक्षियों को तो दूर से ही ऐसे खींच लेता है। ऐसे हवा के जरिए, ऐसे जैसे चुंबक खींचता है छोटे लोहे को, बड़ा चुंबक ऐसे खींच लेता है। देखा अजगर पड़ा हुआ, सांप पड़ा हुआ है और उधर जो है चूहे डाल को काट दे रहे हैं और उधर शेर उधर बैठा हुआ है कि हम नीचे गिरे हमको खाए। अब बहुत संकट, सोच नहीं पा रहा है क्या करें। हर तरफ से तो खतरा है, समझ लो पहले अगर उतरते ही शेर से बच गए तो अजगर निकल देगा, और अगर कूदते हैं दौड़ देते हैं तो फौरन शेर शिकार कर जाएगा। अब चूहे तो कहते ही जा रहे हैं कि ये तो काट ही देंगे, तो गिर नहीं गिरना। तब तक और ऊपर देखा, जब कहते हैं ना कि आदमी की मौत सामने आती तो बचने का हर उपाय कर, हर उपाय कर। ऐसे सोचने लगा और कोई विकल्प मिल जाए कोई रास्ता में। ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, ऐसे डर से भय से मुंह खुला हुआ था उसका। उसी छत्ते में से एक बूंद शहद उसको मुंह में गिर गई। मीठा लगा, अच्छा लगा, कहा तो बड़ी मीठी थी। अब फिर चिंता सताई मरने की, फिर उधर देखा चूहों की तरफ, मक्खियों की तरफ, तब तक के वो शहद में फिर गई। अब शहद की जरूरत लगी तो बराबर उधर ही देखने लग गया। उसी शहद में समझ लो कि भूल गया अपने को, हमको क्या करना चाहिए। और एक समय ऐसा आया चूहों ने डाल को काट दिया और उधर शेर के शिकार में आ गया। आपको इस दृष्टांत से ये समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य शरीर है, इसके अंदर जो मन बैठा हुआ है, जो इसको चलाता है वो राजा, शरीर राजा। आपको समझो कि जो इसको चला रहा है मन, ये राजा है शरीर। और ये जो दिन और रात आते हैं, रात काली होती है, काली रात की उपमा काली चूहे से दी गई, और दिन सफेद होता है, सफेद की उपमा सफेद चूहे से दी गई, और शेर की उपमा काल से दी गई। काल किसी को नहीं छोड़ता है, सबको खाता है। जितने लोगों को बनाया सबको खाता है। काल बनाने वाले को ही खा जाता है। आप
तो समझो कुछ ऐसे जो होता है पैदा करने वाली माई अपने बच्चों को खा जाती है, ऐसे ही काल खा जाता है। तो काल मुंह फैलाए बैठा हुआ है कि जैसे समय पूरा हो हम उसको चंगुल में ले लें। बराबर काल के जो कर्मचारी वो लगे हुए हैं, हर पल का हिसाब ले रहे हैं, सबकी गिनती बराबर हो रही है। कंप्यूटर में जैसे फिट रहता है, जैसे मीटर बिजली का चलता है, टेलीफोन पानी का मीटर चलता है, ऐसे उनका मीटर चलता जाता है। इसमें जैसे जैसे खर्च करते हो ऐसे ऐसे पता चलता जाता है कि इतना पानी खर्चा हो गया, इतनी बिजली खर्चा हो गई, ऐसे उनको भी पता रहता है। इतनी उम्र इनकी खत्म हो गई, सब पूरा हिसाब वहाँ। आपका हिसाब तो कभी हिसाब फेल ही नहीं होता। आपका हिसाब फेल हो जाए, कंप्यूटर फेल हो जाए, कागज आपका खराब हो जाए, पानी में भीग कर खराब हो जाए, आंधी में उड़ जाए, फट जाए, लेकिन वो कभी नहीं खराब होता है और बराबर लिखते रहते हैं। जैसे कंप्यूटर बटन दबाते ही हिसाब से पता देता है कि इतना प्लस इतना बराबर इतना भागे कितना, ऐसे। तो इसको तो बटन दबाना पड़ता कंप्यूटर में, लेकिन उसमें कोई बटन नहीं दबाना, साफ इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट इनका निकल गया, इतना बचा। जैसे रुपया जोड़ के उसको बता दो बैलेंस इतना हमारे पास था, इतना खर्च किया, इतना बैलेंस निकाल दो, ऐसे वहाँ निकलता रहता है। समय सबका निश्चित है। जैसे समय पूरा होता है वैसे काल अपने हाथ में ले लेता है, चपेट में ले लेता है और फिर आप ये समझो कि कहाँ ले जाते हैं। फिर इसको शरीर जो बेकार चीज है उसको अजगर निकल जाता है, अजगर उसको कहते हैं। आप ये समझो भूखा एक तरह से अजगर भी होता है। शेर शिकार करता है, शेर निकलता नहीं, खून पे लेता, मांस खा लेता है और हड्डी पट्टी छोड़ देता है। आप तो समझो कुछ न कुछ वहाँ अवशेष रह ही जाता है। और खून का प्यासा अजगर भी होता है, तो वो क्या करता है, उसको निकल जाता है, जो पड़ा रहता है उसको भी वो निकल जाता है, अपनी वो खुशी से मिटाता है। ऐसे ही अजगर की उपमा शमशान घाट को दी गई। शमशान घाट अपने तरफ खींच लेता है, जाना ही पड़ता है शमशान घाट पर। यहाँ व्यवस्था इस तरह की बना दी गई कि शमशान घाट पर ही मुर्दे जलाए जाएंगे, तो वहाँ जाना ही पड़ता है। और वो नामो निशान मिटा देता है शमशान घाट। जैसे अजगर जब सब निकल जाता है, कुछ नहीं बचता। तो शेर का शिकार किया हुआ तो हड्डी पसली कहीं पड़ी भी रहती है, लेकिन अजगर अगर निकल जाए तो कुछ नहीं अवशेष बचता। ऐसे ये शमशान घाट आप ये समझ लो कि ये अपने में मिला लेता है। जो शरीर मिट्टी का आ गया, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है। तो समझने की जरूरत होती है सत्संग में कि भाई ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये जैसे ये कुछ समय के लिए खेती दे दी जाती है, लीज पर आपको जमीन दे दी जाती है व्यापार करने के लिए, यानी कल कारखाना लगाने के लिए जैसे दे देते हैं ये लोग, ऐसे ही उसने सब शरीर को आपको दिया और सारा इंतजाम कर दिया। जैसे सरकार जब जमीन देती है, जब कहीं कल कारखाना लगवाना होता है तो जमीन देती है, सड़कें बनवा देती है, आपको बिजली लगवा देती है, पानी लगवा देती है। जब ये सब तैयारी हो जाती है तब कहते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे शरीर को चलाने के लिए उसने इंतजाम किया। आप समझो धरती अन्न की व्यवस्था बनाई, फल की व्यवस्था बनाई, साग सब्जी
उगाने की शक्ति इसमें पैदा किया पृथ्वी में। और ये पेड़ पौधे, नदी नाले बनाए, पहाड़ बनाए, ये किसके लिए बनाए? ये सब मनुष्य के लिए बनाए और इस धरती पर रहने वाले जानवरों और पक्षियों के लिए बनाए। अब जिस तरह से दूसरे का हक आप यहाँ छीनोगे, किसी का धन उठा करके लाओ, किसी का घर कब्जा करोगे, जमीन जायदाद कब्जा करोगे, बगीचा कब्जा करोगे, उसका फल तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। ऐसे प्रकृति की चीजों को जो यानी खत्म करता है, प्रकृति भी उसको सजा देती है, क्योंकि बनाई गई सारी चीजें किसके लिए? जैसे आप समझो औद्योगिक क्षेत्र में बिजली लगा दिया गया, सड़क बना दिया गया, कोई सड़क तोड़े, कोई बिजली का तार तोड़े, खंभा उखाड़े तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बनाया उन्होंने किसके लिए? व्यक्तियों के लिए ही बनाया, व्यापारियों के लिए बनाया, आपके लिए बनाया। ऐसे ही ये जो पेड़ पौधे हैं, ये नदी नाले हैं, ये पहाड़ हैं, किसके लिए बनाए? के लिए बनाए। छोटे छोटे पौधे किसके लिए बनाए? दवा के लिए बनाए, जड़ी बूटियाँ जिनको आप कहते हो। आप देखो पशु और पक्षी किस लिए बनाए? यानी आपके फायदे के लिए बनाए। गाय का दूध पियो, लेकिन ये तो नियम के अंतर्गत नहीं है कि गाय का मांस खा जाओ। आप समझो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे जिनका संयम नियम अच्छा होता है। आप ये समझो जो भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग किताबें धार्मिक लिखी हुई हैं, उनमें से सात तत्व को निकाल करके, अच्छी बातों को निकाल करके लोगों को बताते और समझाते हैं, उस रास्ते पर चलाते हैं, वो मानिंद होते हैं। इसको इंग्लिश में रेस्पेक्टेड कहते हो। वो होते हैं जो और ज़्यादा जानकारी रखने वाले होते हैं, जीवात्मा का कल्याण करने वाले होते हैं, कराने वाले होते हैं, वो रास्ता बताने वाले होते हैं, सूरत शब्द के साथ जोड़ने का तरीका बताने वाले होते हैं, वो संत कहलाते हैं। तो जिस तरह से ये होते हैं, ऐसे ही अन्य जानवरों में, पक्षियों में, आप ये समझो पेड़ पौधों में, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, तो कहते हैं भाई बबूल का पेड़ काट दो, नीम का पेड़ काट दो, लेकिन आम का पेड़ मत काटो, क्यों न काटना? पाप लगता है। कहते हैं अन्य समझ लो कि यह फूल जो भगवान को पसंद है, चढ़ाया जाता है, इसको मत तोड़ो, इस पेड़ में, जिस फूल में खुशबू नहीं, तोड़ दो, उससे नाराजगी नहीं होती है। लेकिन केले का फूल तोड़ दो, कहते केले का फूल तोड़ना पाप है, मत तोड़ना। ऐसे ही जानवरों में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जीवन दान देते हैं, जो शरीर के तत्वों का अन्य समझ लो कि पोषण करते हैं। तत्वों की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये कौन होते हैं? गाय। तो जो बहुत काम की चीज होती है उसको क्या लोग कहते हैं? माता। माँ बहुत काम की होती है बच्चे के लिए, पालन पोषण के लिए, दूध पिला करके माँ ही बड़ा करती है और माँ की जरूरत होती है। ऐसे ही गौ को माता कहा गया। अब गौ को मार करके खा जाओगे तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जवान के स्वाद के लिए मिर्च मसाला लगा करके उनका मांस खाते रहो, जब उसको सजा देने का होगा, जब समझ लो कि कर्म अच्छे रहते हैं जब तक, तो सजा नहीं मिलती है। पूरे जब इकट्ठा रहते हैं और पाप जब आदमी करता है तो पुण्य में से वो करता जाता है। जैसे धन ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, खर्च होता जाए और आमदनी ना हो तो एक दिन खर्च हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता। और जब नहीं रह जाता है तब सजा मिलती है किस चीज़ की? भूखा रहने की, नंगा रहने की, समाज में अपमान पाने की। ऐसे सजा मिल जाती है। सजा बाद में मिलती है।
इसलिए यह समझना चाहिए ये जिनके अंदर ये जीवात्मा जो हमारे अंदर आपके अंदर वही उनके भी अंदर है, तो उस पर दया करनी चाहिए। अभी किसी से कह दो कि आप गाय बना दो, गाय नहीं बना सकते। आप समझो कि कह दो कि इसमें बकरा बना दो, भैंसा बना दो, कोई बना सकता है? नहीं बना सकते हैं। करो इनकी जान निकल गई, इसमें जान डाल दो, कोई डाल सकता है? तो जिसको बनाने के जानकार नहीं हो उसको मिटाने के कैसे हो गए? इसलिए प्रकृति को मत छेड़ो, प्रकृति के नियम का उल्लंघन मत करो। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके अग्नि को खत्म कर दो। जैसे कहते हैं कि पर्यावरण को पानी बचा करके रखो। जब पेड़ ज़्यादा कटने लगे तो सरकार को आदेश करना पड़ा, सरकार को समझाना पड़ा, नियम बनाना पड़ा, प्रेरणा देनी पड़ी कि पेड़ ज़्यादा लगाओ, नहीं तो समझ लो माहौल खराब हो जाएगा। आप समझो वातावरण खराब हो जाएगा, ये दूषित हो जाएगा, इसलिए पेड़ लगाओ। जो तो उसमें भी है, पेड़ों में भी है, लगाना चाहिए। आप समझो कि जल आप पीते हो, साफ सुथरा देख करके पीते हो, देख करके पीते हो कि इसमें कोई तिनका न पड़ा हुआ हो, कोई कीड़े मकोड़े इसमें न आ गए हों, देख करके पीते हो। देख करके पानी पीना भी चाहिए। कोई दे दिया तो फट गटागट पीछे नहीं चले गए। भोजन भी जो खाना हो देख करके खाओ, खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है। तो आप ये समझो कि पानी ही अगर आपका गंदा हो गया, नदियों को आपने गंदा कर दिया, तो आप ये समझो कि शुद्ध जल आपको कहाँ से मिल पाएगा और कहाँ से स्वस्थ रह पाओगे? गंदा पानी अभी पीने लग जाएगा तो ऐसे ही रोगी हो जाएगा। तो इसको बराबर समझो कि ध्यान रखो सब लोग कि भाई प्रकृति ने जो बनाया उस प्रकृति की चीज़ों को हमको छेड़ना नहीं है। ये हमारे काम की चीज़ है। और ये शरीर जो उसने बनाया ये भी हमारे बड़े काम की चीज़ है। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका जिसको मिसयूज कहते हैं मिसयूज नहीं होना चाहिए। सही जगह पर इसका उपयोग करना चाहिए। खाने के लिए, पहनने के लिए, इंतजाम के लिए मेहनत कर लेना चाहिए, लेकिन इसके रहते रहते जब इस जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ये शरीर मिला तो उसके लिए इसका उपयोग ठीक ढंग से करना चाहिए। अब रही बात ये यहाँ की व्यवस्था है, जैसे यहाँ की व्यवस्था है खेती में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कृषि केंद्र बने हुए हैं, वहाँ से पूछ लो। टेलीफोन की सुविधा दे रखा सरकार ने, उनसे पूछ लो कि हमको इसकी खेती में कब पानी देना चाहिए, कैसी कब खाद लगाना चाहिए, कब बुराई करना चाहिए, वो सब बताते हैं। हर जगह हेल्पलाइन जिसको कहते हैं हेल्पलाइन बनी हुई है, इससे कुछ दिया। किसको हेल्पलाइन कहाँ बनाया? सत्संग को हेल्पलाइन बना दिया। सत्संग से हेल्प मिलेगा आपको जीवन में चलने का। तो जिम्मेदार बना दिया किसको? रास्ता बताने का, संभाल करने का किसको बना दिया? संतों को बना दिया। तो संत जो लोग आए, जब आए तो उन्होंने इस शरीर को स्वस्थ रखने का भी तरीका बताया और इस शरीर को निरोगी जिसको कहते हैं उसको करने का तरीका बताया। स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, रोग इसमें न रहे। स्वस्थ कैसे रहेगा? आप समझो जब बराबर आहार इसको मिलेगा जितना जरूरत है। निरोगी कब रहेगा? लिमिटेड भोजन जिसको कहते हैं, जितना लेना चाहिए, जितनी भूख है, 3 रोटी का भूख है तो 4 रोटी खा लोगे, नुकसान करेगा। यह भी बताया कि कभी कभी कम खाओ, 1 रोटी का भूख रख लो, कभी व्रत भी रह जाओ। ये सारे नियम बनाए स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्नचित्त रखने के लिए ये बना दिया। और ये नियम बनाया और बताया संतों ने कि भाई समय परिस्थिति के अनुसार
अन्य से शरीर से मेहनत करके जीवात्मा का कल्याण कर लो। ये जीवात्मा जहाँ से आई इसको वहाँ पहुँचा दो। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जिसने शरीर दिया उसके अन्य समझो कि माताहत नहीं है, उसके वश का नहीं है, लेकिन उसको अन्य समझ एक तरह से निर्देश मिला, ऊपर से हुक्म मिला कि इनको आप जो है बना दो। तो सब कुछ तो समझ लो कि बनाने वालों को दे दिया, लेकिन मालिक अन्य समझ लो जिसकी ये जीवात्मा वही है। जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचेगी उसके पास, तब तक लौट करके आना पड़ेगा इसी मृत्युलोक में। इतने समय हो गए आते आते जाते, इसलिए प्रेम अब तो चेतो, अब तो बार बार जन्मना मरना न हो। वही काम जो पहले होता रहा, खाओ बच्चा पैदा करो दुनिया संसार से चले जाओ, वही काम तो न रह जाए। अब तो आगे बढ़ो, अपना घर अपना वतन देखो जो असला घर है ना। आपकी ये जमीन जायदाद जैसा आपको समझाया, और ना आपका ये शरीर है जिसको आप अपना समझते हो, जमीन जायदाद को अपना समझते हो। जमीन जायदाद चली गई, राजा ने ले लिया तो कहाँ जाओगे? ये लोग कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे। हाथ है तो फिर कमा लेंगे, लोग कहते हैं ना, पैर है तो फिर कमा लेंगे, शरीर है तो फिर मिलेगा, जाने दो, ले जाने दो। लेकिन शरीर भी जब आपका नहीं तब कैसे आप क्या करोगे? इसलिए आप जीवात्मा के लिए कुछ काम करो। बाकी न शरीर आपका है और न यहाँ शरीर की चलाने वाली, शरीर को सुख पहुँचाने वाली चीज़ें आपकी हैं। तो आपका कौन है? जिसके आप हो, किसके आप हो? सत्पुरुष के आप अंश हो, सतलोक के वासी हो, वो आप। अब जैसा मैंने बताया कि व्यवस्था बनाने के लिए इन लोगों ने देवी देवताओं को और आप उन्होंने देवी देवताओं को और जरा आपको सरपंच प्रधान और मुखिया और ये आपके कलेक्टर और ये सब एसडीएम ये जो बनाए गए ऐसे इधर के, ऐसे ही उस सत्पुरुष ने, उस मालिक ने सदगुरु दे दिया, सदगुरु के हाथ में व्यवस्था हो गई। तो सदगुरु के पास जाना चाहिए, खोज करनी चाहिए। आप समझो कि जितने भी मनुष्य शरीर में लोग हैं, सबको इस जीवात्मा को अपने घर मालिक के पास पहुंचाने के लिए जिसकी यह है अंश टुकड़ा, यानी उनकी खोज करनी चाहिए। तो जानकार हैं, जैसे कहीं कोई जब फंस जाता है, कानून के अंतर्गत आ जाता है, तो उसके जानकार जो वकील होते हैं उनके पास जाता है, रोग हो जाता है तो जो उसके जानकार हैं रोग दूर करने के वैद्य हकीम डॉक्टर उनके पास जाता है। ऐसे ही जब रोगी हो गया है मन, रोगी हो गया ये शरीर, आप समझो कि जब ये भोगी हो गया मन और शरीर को भोगी बना दिया, तो उसके उपचार के लिए सदगुरु के पास जाने की जरूरत होती है। तो आप बहुत से प्रेमियों को सदगुरु मिल गए, रास्ता भी मिल गया। तो अब चूकना नहीं है, अपने असली काम में लगना है, बराबर सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है कि जिससे हर तरफ से छुटकारा हो और बंधन से मुक्त हो जाए और निकल जाए, वहाँ पहुँच जाए जहाँ से आए थे, सुख के सागर में विलीन हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है। इसलिए मांस मछली अंडा शराब से जितने भी सुनने वाले लोग हो इन बातों अब सब लोग दूर रहेंगे। मैं तो जैसे बताया कि सजा का विधान है, ये धरती का विधान है, ऐसे वहाँ का भी हो तो बच नहीं सकते हो। बोलो जय गुरुदेव। कहते हैं ना कि देने वाले के बहुत हाथ होते हैं, देने वाला जो देना सीखता है वो लेना भी सीख जाता है, तो लेने वाले का तरीका बहुत होता है। हिल्ले रोजी बहाने मौत कहते हैं। ये शरीर तो दिया लेकिन बहाने से मौत हो जाती है, कोई ना कोई बहाने से मौत हो जाती है। ऐसे सजा देने के भी उसके बड़े तरीके हैं। इसलिए सजा से बचना है और लोगों को बचाना है तो शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहना है।